उत्तराखंड चुनाव में जो चेहरा चुनौती देने निकला है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार को, फिर से हरीश रावत जी, वो हमारे साथ हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। तो आप ही चुनौती दे रहे हैं? देखिए, हम अपना राजनीतिक कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हम विपक्ष हैं, तो हम जो है इस समय अपना दूसरा कर्तव्य पूरा कर रहे हैं कि भाजपा को निकाल बाहर करना है, उनको सत्ता से हटाना है। धामी जी कह रहे हैं हरीश जी तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन पार्टी ने हाल अच्छा नहीं किया। चलिए, हमारे छोटे भाई हैं, तो बड़े भाई के प्रति उन्होंने आदर दिखाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि जब ये आए थे उससे पहले जो पार्टी की स्थिति उससे उन्होंने बहुत सुधारा और अब बिल्कुल जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म कर दिया। हाँ, उनकी पार्टी कह रही है, तो हमारा सवाल ये है कि फिर जब तुम्हारे पास इतना गुणी आदमी था तो इसको आपने छिपा करके कहाँ रखा हुआ था? आपने 4.5 साल उत्तराखंड के अरमानों को क्यों कुचलने दिया? गाड़ी वही चल रही है, सिर्फ ड्राइवर बदल रहे थे। नहीं, वो गाड़ी चली नहीं रही थी, नहीं तो बदला क्यों? ये बताइए तो, लेकिन आपकी अपनी पार्टी में जो खेमेबाजी पे सवाल उठता है वो बार बार उठता है, हर चुनाव में उठता है, इस बार भी उठ रहा है। हम जो है इंटेलिजेंसिया के, जिसमें प्रेस भी सम्मिलित है, बड़े आभारी हैं कि वो कांग्रेस के कुर्ते पर, क्योंकि हम सफ़ेद खादी वाले लोग हैं, तो उस पर छोटा सा छींटा भी पड़ जाता है तो उसको काफ़ी बारीकी से उसको एनालाइज करते हैं और हमें क्रिटिसाइज करते हैं। उसके लिए हम उसके लिए उनके बहुत धन्यवादी हैं। एक लिखे की और बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि तीन पानी में कहा कि यशपाल आर्य जी राज्य को संभालने के लिए बहुत सक्षम हैं, तो हम तो ये मान के बैठे थे कि आप हैं चेहरा मुख्यमंत्री का। देखिए, एक बहुत नेक काम हुआ पंजाब में। श्री चरणजीत सिंह चन्नी जो दलित परिवार से आते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री बने और पंजाब जैसे स्टेट के लिए ये एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना है। उसका सारे देश के अंदर असर पड़ा। उत्तराखंड भी एक सवर्ण स्टेट है, न केवल हिंदू वहाँ 92% से ज़्यादा है, बल्कि वहाँ जो हिंदू में भी अपर कास्ट हैं वो वहाँ करीब 75% से ज़्यादा है। तो ऐसे स्टेट के अंदर एक बार दलित चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है और मैंने कहा यदि संभव हुआ तो मैं इसको करके दिखाऊँ, इसको करवा करके ऐसी स्थितियाँ पैदा करूँगा। तो ये देखिए, भगवान ने वक्त दिया, समय दिया, कर सके तो ये हमारे लाइफ टाइम में होगा। और मैंने गंगा माँ से आशीर्वाद मांगा। मैंने कहा माँ गंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम अपने जीवन काल में ऐसा होता देख सकें। तो क्या ये माने कि आप ये कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस जीती तो यशपाल आर्य जी के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए आप आगे आएंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री कौन होगा इसको तय करने का अधिकार तो हमको है नहीं। ये तो पार्टी के लोगों की राय के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। मगर यदि ऐसा कहीं आता है, कोई क्षण ऐसा आता है, तो हरीश रावत कहीं पीछे कदम हटाने वाला नहीं है। पंजाब में आपने एक साल से ज़्यादा समय तक पूरा देखा, तो पंजाब में तो अभी हो रहा है कि चेहरा दिया जा रहा है, चेहरा बताया जा रहा है, यहाँ पर भी बता दिया जाए। अब ये क्या करते, देखो ये पार्टी का अपना सवाल है। आप भी तो पार्टी है। मैं सैद्धांतिक रूप से इस बात का वो हूँ कि इस समय रणनीति के हिसाब से हमको राज्यों में चेहरा आगे लाना चाहिए। आप कह रहे हैं वो इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि मोदी जी का प्रचार शुरू हो जाता है और आपके पास लोकल चेहरा नहीं होता। आप लोग देते नहीं है लोकल चेहरा। देखिए, नहीं, मोदी जी एक ब्रांड बनाने में सफल हुए हैं। बहुत अहम बात आप उठा रहे हैं कि मोदी जी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को लोकल चेहरों को बड़ा करना पड़ेगा, लोकल चेहरों को अहमियत देनी पड़ेगी रणनीति के तौर पर। ये रणनीति पहले बीजेपी ने भी अपनाई। आप देखिए, जब बीजेपी सिमट रही थी 2009 से
और उससे पहले से भी 2004 के बाद तो अलग-अलग मुख्यमंत्रियों को तो उन्होंने राज्यों में मुख्यमंत्री बना करके उन्हीं के चेहरे को आगे रख करके वहाँ के सवालों पर कंसंट्रेट कराया। मोदी फिनोमेनन का मुकाबला करने के लिए राज्यों के स्तर पर चेहरे खड़े करें और ये रणनीति बनाएं। लेकिन उस मोदी फिनोमेनन का मुकाबला राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाते? देखिए, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास बहुत तरीके के एक्सेस हैं, मीडिया की एक्सेस है, पूरा गवर्नमेंटल प्रचार तंत्र है। अब इस समय आप हमारे उत्तराखंड में जाइए तो चुनाव वर्चुअली ऐसा लगता है कि ये उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा हो रहा है। लेकिन आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे कि राहुल गांधी क्यों कमजोर पड़ जाते हैं इस मुकाबला करने में? फिर नहीं, मुकाबला कर रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं, मगर परिस्थितियाँ देखिए, कभी कभी बहुत अच्छा बीज भी जो है, जब जमीन में सूखापन आता है, मौसम ठीक नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका असर उस पर भी पड़ता है। लोकल की आपने बात की, लोकल चेहरा इतना बड़ा आपके पास थे, अमरिंदर सिंह, आपने वो पूरा प्रकरण संभाला, सब कुछ किया, और फिर वही आपने अलग कर दिए, वो उल्टा उनकी ही झोली में दे दिए, और वो आपने जो यहाँ झेला। देखिए उस प्रकरण में अमरिंदर सिंह जी एक प्रकार से साइलेंट सरेंडर कर रहे थे बीजेपी। किस कारण से कर रहे थे उसको मैं नहीं समझ पाया। हमने बहुत उनको चेताने की कोशिश की। जब सर्वे दर सर्वे और ये लगने लगा और पार्टी के अंदर वर्चुअल रिवोल्ट की स्थिति आ गई, 43 एमएलएज ने कहा कि आप सीएलपी की मीटिंग बिठाइए और चीफ मिनिस्टर को हमारे सामने बिठाइए, वो हमारी जो शंकाएं हैं उनका जवाब दे दें, हमें जो डर है उसका जवाब दे दें। तो हमको सीएलपी की मीटिंग बुलानी पड़ी, उनको किसी ने हटाया नहीं, वो खुद गए गवर्नर हाउस और इस्तीफा दे दी। आपको लगा स्थिति ऐसी है, आपने जो किया, राहुल जी ने किया वो बहुत अच्छा, उनको लगा स्थिति ऐसी है, उन्होंने मुख्यमंत्री बदला तो वो खराब हो गए। उत्तराखंड में उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, उनको लगा कि जो स्थिति है वो बेहतर होगी अगर बदलने से। ऐसा एक बार करते हैं ना, कांग्रेस ने एक बार किया, आपने तो अनेकों बार कर रहे हैं। आप नहीं, उन्होंने 2 बार किया। ये तो ये तो नहीं, बदलाव तो 2 बार हुआ ना, एक बार त्रिवेंद्र जी बदल के तीरथ जी बदल। एक रीजन तो होगा ना, पहले को आपने बदला, ठीक, आपने अपना अधिकार था, आपने बजट सत्र के बीच में वो पायलट कर रहे थे बजट, वित्त मंत्री के रूप में बजट को, और उस समय आपने उनको हटा दिया, ठीक है, आपका अधिकार था, हम नहीं कह रहे, हमने सवाल नहीं किया, मगर दूसरे को लाए, फिर दूसरे को क्यों बदल दिया कुछ दिनों के बाद? आपके साथ जो प्रकरण हुआ उस पर अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि जैसा बोया वैसा काट रहे हैं आप। वो ठीक है, हमारे दोस्त हैं। यदि मैं समझता हूँ कि भावनाएं उनकी चोट पहुँची होगी, मगर पार्टी